दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है अहंकारी सत्ता। आज देश की सत्ता का अहंकार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक देश में एक कलंक के समान होता है। जब देश का सर्वोच्च न्यायाधीश युवाओं को कीड़े मकोड़े काकरोच की संज्ञा देता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात हो जाती है। लगता है कि सभी संस्थाएं बुरी तरह से एक तानाशाह के चंगुल में फंस चुकी हैं। युवाओं, छात्रों और जनता के सपनों की हत्या करने वाली सत्ता हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। अपने आप को महामानव, नॉन बायोलॉजिकल की संज्ञा देने वाले महाशय संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। छात्रों पर दिल्ली में अति बर्बर तरीके से की गई कार्रवाई दर्शाती है कि सत्ता और ताकत के नशे में डूबे सारे मंत्री एक दूसरे के राजदार हैं, एक दूसरे के ऐसे राज जानते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के भी ऐसे राज हो सकते हैं कि महामानव को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि वो करे तो क्या करे। अरे आखिर एक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है? हरदीप पुरी को बचाने के लिए इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है? अरे लोकतांत्रिक देश है, जनता की भावना है, उनका विश्वास नहीं है तो उन्हें हटा दीजिए। आपके यहाँ बहुत काबिल मंत्री पड़े हुए हैं। अब काबिल क्या कहें? परिवारवाद का आप विरोध करते थे, लेकिन सारे के सारे मंत्री अपने परिवारों को सेट करने में लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपने दोनों बेटों को सेट कर दिया, अमित शाह जी ने सेट कर दिया। ऐसे लाखों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपकी पार्टी के लिए, शायद हजारों और लाखों में हो। जगह जगह पर सिर्फ लाभ उठाना आपकी मंशा है। जनता का कोई भला नहीं करना है। कई लाख वोटरों को वोट नहीं देने दिया गया। आपने भी संज्ञान नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान नहीं लिया। कह दिया गया कि अगली बार दे देना। अरे महोदय, ये अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में हुए प्रदर्शन में अपने लोगों को घुसाकर पत्थरबाजी करवाई कि प्रदर्शनकारी पीड़ित जो छात्र हैं उनको बदनाम किया जा सके। लड़के और लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया है। ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आ चुके हैं, बहुत सारे समाचार आ चुके हैं, बहुत सारी रिपोर्टिंग आ चुकी है। लेकिन जो कंप्रोमाइज्ड गोदी मीडिया है उनको पता नहीं ये महामानव क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ये कंप्रोमाइज्ड मीडिया अभी भी मोदी जी को डिफेंड करने में लगा हुआ है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी से एक निवेदन है कि वो अब जाग जाएं और देश की पीड़ा को समझें। उन अभिभावकों, उन माता और पिता की पीड़ा को समझे जिनके बच्चे निराशा में डूबकर आत्महत्या तक कर चुके हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये सत्ता के द्वारा की गई हत्याएं हैं। अगर छात्र ये चाहते हैं कि ये सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं ये अपना अहंकार छोड़कर उन पीड़ित माता पिता से मिलें, उनके लिए कुछ कर दें। उनके सपने तो अब खत्म हो गए। उनका जब बच्चा ही नहीं रहा, उनकी बेटी नहीं रही, बेटा नहीं रहा, तो उनको अब क्या है? आप 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ मत दो, लेकिन एक संवेदनशीलता तो आपको दिखानी चाहिए। आखिर क्यों बचा रहे हैं? 150 के करीब पेपर लीक हो चुके हैं इन 12 वर्षों में। पता नहीं क्यों शर्म नहीं आती। मोदी जी, आप जागिए। आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप बड़े संवेदनशील हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि आप हृदय से संवेदनहीन हैं। ये अच्छी बात नहीं है।
ये जो सत्ता के द्वारा हत्याएं की गई हैं, निर्दोष बालक बालिकाओं ने आत्महत्या की है, इसका भी हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो परम सत्ता के पास देना पड़ेगा, क्योंकि सभी का अंत एक न एक दिन निश्चित है और परम सत्ता को जवाब देना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति में ये मान्यता है कि एक न एक दिन ईश्वर को मुंह दिखाना है, तो हम गलत काम ना करें, यथासंभव ना करें। लेकिन आप और आपके जितने साथी हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है और वो पता नहीं कब आएगी, ये तो परमात्मा ही जानता है, ये तो श्री राम ही जाने। जहां आप लोगों ने चोरी करवा दी, डाका डलवा दिया और अब बचाने में लगे हुए हैं, कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जनता से आप लोगों को मतलब नहीं, कोई पीड़ा नहीं समझते, कोई दर्द नहीं समझते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वालों पर इतना अत्याचार फिलहाल तो मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा और न इतिहास में दिखाई देता है। 700-800 किसानों की आपने हत्या की सिंधु बॉर्डर पर, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे। हत्या ही कहेंगे, क्योंकि आप बहुत ही संवेदनहीन लोग हैं, जिनके अंदर हृदय नहीं है, जो पीड़ा को नहीं समझते। तो थोड़ा सा जागिए, इन युवाओं को आप समझिए, ये भविष्य है हमारे देश का। ये छात्र अभी से निराश हो जाएंगे तो ये क्या कर पाएंगे। वैसे भी शिक्षा की रैंकिंग में हमारे देश का नाम बहुत नीचे आता है। जो बच्चे कुछ मेहनत कर लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं, वो जरूर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। देश में कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। आपका कोई योगदान नहीं है। आपको सिर्फ भोग विलास की आदत पड़ गई है। आपके पास ऐसा पद है कि आप सिर्फ देश विदेश में घूमना चाहते हैं, अपने आप का रुतबा कायम करना चाहते हैं, बस इसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं है। इन 12 वर्षों में आपने पत्रकारों का सामना तक नहीं किया, जो शायद आपसे सवाल पूछते और कुछ समस्याओं के हल हो जाते, लेकिन आप निरंकुश अहंकारी हो गए हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप सभी मंत्रियों से ऊपर हैं, आप सबको एक न एक दिन यहाँ नहीं तो परम सत्ता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अमर नहीं है। अमर तब होता है व्यक्ति जब उसके कार्य अच्छे हो। इसके उदाहरण हमारे देश में बहुत मिल जाएंगे, विश्व में मिल जाएंगे, जिनको आज भी हम याद करते हैं, नमन करते हैं। तो मोदी जी प्लीज ध्यान दीजिए देश पर, थोड़े समय के लिए इधर उधर घूमना बंद कीजिए, अपने अहंकार को छोड़ दीजिए और देश की पीड़ा को समझिए। लोगों के बीच में जाइए। सिर्फ विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा देने से समस्या का हल नहीं होगा। अरे नेहरू जी तो कब के चले गए, कब के चले गए, और लोग कब के चले गए। अरे आप आए हो, आप तो सुधार दो। कब तक उनकी आड़ में छुपते रहोगे, कब तक उनकी पीठ के पीछे छुपे रहोगे। कभी अपना कोई मूल सिद्धांत आप नहीं दिखाते हैं, ना मूल भावना दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अहंकार में डूबे हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें, इन युवा छात्रों की सुन लें, इन लड़के लड़कियों की सुन लें, जो आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। पता नहीं क्यों ना आपको शर्म आ रही है, ना आपके मंत्रियों को शर्म आ रही है। सारी संस्थाओं पर आपने ऐसा कब्जा किया है कि कोई अधिकारी, ईमानदार अधिकारी भी हो तो वो काम नहीं कर पा रहा है। इतना डर कायम कर दिया है। तो प्लीज इस डर से देश को निकाल दे। कुछ तो नजर आए, केवल
हमारे सांसद बढ़ जाए चाहे जैसे बढ़ जाए, हम अपनी मर्जी की करेंगे। अरे औकात आपको दिखा दी है 2000 अभी पिछले चुनाव में 2024 कहाँ थे कहाँ आ गए। लेकिन जोड़ तोड़, धमकियां, लालच, ये सब देखकर आप पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कौन सी उलट पलट करना चाहते हैं। अरे देश आपको माफ नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दें, ये उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय संविधान, भारत माता की जय। मैं सरदार गुरदीप सिंह, हैदरगढ़ अध्यापक।